हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। तो आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। सो दिस इज आवर सिक्स्थ वीडियो, सिक्स्थ लेक्चर ऑफ रीजनिंग फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी 2024, राइट? एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। हमने लेक्चर 5 में ऑलरेडी पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने लॉजिकल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। कुछ बेसिक फॉर्मेशन भी पढ़ी थी कि कैसे उन क्वेश्चंस पे आपका अप्रोच बिल्डअप होता है, राइट? हमने क्या सोचना पड़ता है बिहाइंड लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग, राइट? सो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी एंड उसको यूज किया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए, राइट? सो अगेन वी आर हैविंग आवर सेकेंड पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम आज के इस सेशन में कंडीशनल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करेंगे, मेनली कंडीशनल बेस्ड। एंड हम एक और यहाँ पे करेंगे जो कि आपका होता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। अगर हमारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। देखो सबसे इजीएस्ट पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग है ये, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनी लॉजिक हेयर, आपके पास कोई लॉजिक का काम नहीं है यहाँ पे। मेनली क्या काम होता है कि वर्ड्स आर रिपीटिंग, सो इट मीन्स कोड विल बी रिपीटिंग ऑल्सो। तो आपके जो वर्ड्स यहाँ रिपीट होते हैं तो कोड यहाँ रिपीट हो रहे होते हैं। बस आपको पता लगाना होता है इसी रिपीटेशन की हेल्प से कि किसका कोड क्या है, किस वर्ड का कोड कौन है, ठीक है? तो एक लिस्ट बनानी होती है। तो हम इसको देखो करने का तरीका है, इसको ये सीखना है मेनली। तो देखो आपके पास जैसे आप क्या करोगे, यहाँ का जो लाइन है इसको ऐसे करके लिखिए एग्जाम, ठीक है? जरूरी नहीं कि हर वर्ड आप पूरा पूरा लिखे, बस आपको पता होना चाहिए, राइट? तो मार्क्स, देन रैंक और टारगेट। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने ऐसे डायरेक्टली लिख लिया है। सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस जब आप नेक्स्ट वाले को लिखोगे इट विल बी टारगेट। तो टारगेट देखो अगर पहले लाइन में आया हुआ है तो रिपीट हुआ है, सो आप इसके नीचे एक ऐसे वाला सिंबल बनाओ। और अगर एक न्यू वर्ड आएगा, जैसे कोट इज अ न्यू वर्ड हेयर, तो कोट आप उसको अलग से लिख लीजिए। मार्क्स इज अगेन रिपीटिंग, तो मार्क्स के लिए यहाँ पे एक और सिंबल। और सूट इज अगेन अ न्यू वर्ड, सो यू विल राइट डाउन डिफरेंटली। बस ऐसे करना है, ठीक है? ये हो गया सेकेंड सेंटेंस। एंड देन लास्ट सेंटेंस हेयर कोट। कोट रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे अब कोट के नीचे आप ये सिंबल बनाओ। एंड देन शर्ट इज अ न्यू वर्ड, शर्ट के लिए यहाँ पे आप ऐसे लिखो। उसके बाद मार्क्स अगेन रिपीट हो रहा है और रैंक, रैंक आपका फर्स्ट से रिपीट हो रहा है, ऐसे करके। अब आपका क्या होगा, सेम सेंटेंस में जैसे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वैसे ही सेंटेंस में आपके पास कोड्स भी रिपीट होने वाले हैं। तो देखो कोड्स का क्या है यहाँ पे, देखो आपको या तो आप क्या करो, कोड के लिए अलग से एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लो और डायरेक्टली आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो। जैसे अगर हम कहें मार्क्स इज रिपीटिंग ऑन ऑल द 3 सेंटेंसेस, सो वी विल लुक, एक जो आपका कोड होगा दैट विल बी रिपीटिंग इन ऑल द सेंटेंसेस है। ये देखो 1 2 एंड 3। अब एक कोड ऐसा होगा जो तीनों में रिपीट होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, MAR TAR CAR BAR, ठीक है? CAR SAR TAR पार। तो कार 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 आप देखोगे तीनों में ही रिपीट हो रहा है, राइट? तीनों में ही एक वर्ड रिपीट हो रहा है। अब इसमें एक्यूरेसी का कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही एक्यूरेटली आपके आंसर आते हैं। ऐसा कोई और कोड होगा ही नहीं जो तीनों सेंटेंस में रिपीट हो रहा होगा, राइट? तो इजिली आप यहाँ पे कार को डाल सकते हो। दैट मार्क का कोड क्या है, कार है। सेकेंड वैसे ही देखो रैंक और आपके पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में रिपीट हो रहा है। तो आप कोडिंग वाली साइड के लिए देखिए और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में देखिए। तो आपके पास यहाँ पे देखो MAR, जैसे ही नजर पड़ेगी MAR पे आपकी, तो इसके ऊपर आप ये लिख लीजिए, राइट? देखो अब या तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड्स का एक लिस्ट बनाई है, वहां यहीं पे आप साइड की साइड जैसे कोड का लिस्ट है सेम वैसे ही इनकी तरह इनका भी लिस्ट बना सकते हो। और सेम तब आप देख सके कौन कहाँ रिपीट हो रहा है, वैसे भी आप कर सकते हो, बात एक ही है, राइट? वहां पे भी हमको यही देखना होगा कि कितनी बार कौन रिपीट हो रहा है। अब जैसे आप देखोगे मार अगर यहाँ लिखते तो ऐसे करके कोमा बनाते और ये कहाँ मैच करता, मार्क पे मैच करता, राइट? सॉरी कार, ठीक है? तो ये कहाँ मैच करता, आपका मार्क पे मैच करता। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर देते हो और डायरेक्टली भी आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें टारगेट फर्स्ट और सेकंड में आपका रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में आप देखिए TAR रिपीट हो रहा है। अब इसमें ये चीज है कि आपको साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि कितने कोड आपने ऑलरेडी बना लिए। अब देखो सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे बच रहा है और जो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, इट मीन्स द कोड विच इज लेफ्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस विल बी फॉर एग्जाम।
क्लियर? तो ऐसे करके आपने एग्जाम के लिए भी बना दिया जो कोड लास्ट में रह गया था, तो ये वो भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा होगा। अब आगे देखो, कोड इज रिपीटिंग इन सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस, सो लुक एट सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस ओनली। अब देखो कार हो चुका है, टार हो चुका है, SAR PAR, SAR PAR में से दोनों में से एक रिपीटेशन चाहिए जो कि है सिर्फ SAR का, और सूट रिपीट कहीं नहीं हो रहा है, तो इट मींस यहां पे भी एक वर्ड, एक कोड ऐसा बच रहा होगा जो कहीं रिपीट नहीं हुआ है, दैट इज PAR पार, राइट। आगे देखो, शर्ट भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, एंड ऑल्सो यहां से हमारे सारे कोड हट चुके हैं, एक कोड बच रहा है सिर्फ, दैट इज DAR, सो DAR विल बी फॉर शर्ट, राइट। नाउ वी नो ऑल द कोड फॉर द वर्ड्स हियर, ठीक है। अब आगे देखिए, नाउ द क्वेश्चंस, व्हाट इज द कोड फॉर रैंक, व्हाट इज द कोड फॉर रैंक, कोड के लिए, रैंक के लिए कोड क्या है, MAR। तो देखो, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन हियर वी वर डिस्कसिंग, ठीक है, तो बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एक PYQ डिस्कस करेंगे, राइट। व्हाट इज द कोड ऑफ मार्क्स हियर, तो मार्क्स का कोड क्या दिख रहा है आपको, CAR, सो इट विल बी CAR, नॉट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। नाउ व्हाट इज द कोड फॉर सूट, सो कोड फॉर सूट विल बी PAR। अब कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हाउ मेनी वर्ड्स हैव द कोड्स नॉन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड्स के नोन कोड है हमारे पास, या फिर वी कुड डिटरमाइन द कोड फॉर हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स के हमने कोड पता लगाए, देखो, इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन वी हैव कोड फॉर ऑल द वर्ड्स हियर, तो काउंट करोगे आपके पास सारे वर्ड्स के कोड है। अब अगर किसी में हमारे पास दो कोड्स, मतलब स्लैश है उनके बीच में, इट मीन्स ईदर वन कैन बी द आंसर और सेकंड कैन बी द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, तो तब हमारे पास क्या आएगा, हमने उन दोनों वर्ड्स का पर्टिकुलर कोड, मतलब एक स्पेसिफिक कोड पता नहीं लगाया, तो वो काउंट में नहीं आता है, राइट। सो जैसे देखो, यहाँ पे सबके कोड पता है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स के जो कोड हैं वो नोन है, ओके। सो 7 वर्ड्स के कोड यहाँ पे पता है, ठीक है, कई बार अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, दिस इज PYQ ऑफ 2016, ठीक है। अब सेम आपको करना है, कोई यहाँ पे न्यू चीज नहीं होगी, हमने जैसे किया है इकोनॉमी, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इकोनॉमी लिखो, तो शॉर्ट फॉर्म में इको लिख दिया हमने, देन एंड, देन वर्क, ठीक है, रिलेटेड, ओके, इज रिटर्न एज, तो यहां से लेकर यहां तक आपका एक है ये, वर्क एंड एम्प्लॉयड टुडे, सो वर्क एंड एम्प्लॉयड टुडे आपका यहाँ पे वर्क इज रिपीटिंग, सो वर्क, and is repeating, so and, employment is a new word, so EMP, and today is a new word, so TOD, right. Now next, employment is again repeating in the third sentence here, for is a new word, growth is again a new word, ठीक है, and then only is a new word, ठीक है। अब यहां से इतने सारे वर्ड न्यू आ गए। लास्ट सेंटेंस नाउ, growth is related today, so growth is related today, growth is repeating in the fourth sentence, is a new word, ठीक है, is एक new word है, and then related is repeating from the first, तो related के डायरेक्ट नीचे आपको सिंबल बनाना है, today repeating from the second sentence, today के नीचे बनाइए। so now सारी लिस्ट बन गई, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट नाउ। सो अब देखो, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जो वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट होता है, यू हैव टू फाइंड द कोड फॉर दैट वर्ड फर्स्ट, राइट। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे किसका कोड फाइंड आउट किया था, मार्क का, सबसे ज्यादा रिपीटेशन इसी का है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका है, सबका सेम ही है, राइट। एंड वर्क आर रिपीटिंग इन बोथ द सेंटेंसेस इन द सेम सेंटेंस, राइट। सो देखो यहाँ पे दोनों कोड ऐसे होंगे जो दोनों ही सेंटेंस में रिपीट हो रहे हैं। लुक एट दिस हियर, OZ और यहाँ पे BX, दो कोड ऐसे हैं जो दोनों ही सेंटेंस में एक साथ रिपीट हो रहे हैं। इट मींस वी कुड नॉट डिटरमाइन द कोड फॉर एंड वर्क, तो आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों में से एक कोड इनका होगा, पर किसका होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि बस रिपीट भी सेम में कर रहे हैं ना, राइट। ये चीज ध्यान रखना। अब रिलेटेड देखो, यहां से लेकर सीधे फोर्थ में रिपीट हो रहा है, तो आप सिर्फ फोर्थ सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस में देखो, यहां देखो और यहां देखो, MV इज रिपीटिंग, राइट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरी जगह चेक नहीं करना, क्योंकि यही रिपीट हो रहा होगा। नाउ ओनली वन वर्ड इज लेफ्ट हियर विच विल बी ST, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट कहीं नहीं हो रहा। नाउ
एम्प्लॉयमेंट इज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस, तो सिर्फ आप सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में देखो पीके एंड पीके, सो पीके आपका इसके लिए हो गया, टीओडी और लास्ट सेंटेंस, ठीक है, सेकेंड और लास्ट सेंटेंस में देखो, सेकेंड लास्ट में देखिए यहाँ पे हमारे पास बी एक्स हो गया है, ओजेड हो गया, पी के बी हो गया है, तो अब आपके पास डी वाई बचा है, राइट, एंड यहाँ पे भी डी वाई रिपीट हो रहा है, राइट, सो इट मीन्स डी वाई विल बी फॉर टीओडी टूडे। आगे देखिए, फॉर ग्रोथ इज रिपीटिंग इन लास्ट एंड सेकेंड लास्ट सेंटेंस, सो यहाँ पे देखो ई एल एंड ई एल, सो ई एल है, यहाँ पे आपके पास इस अकेला एक वर्ड बचा है, सो द वर्ड विच इज लेफ्ट हेयर, विच द कोड विच इज लेफ्ट हेयर विच इज जिम, जे जी और एम विल बी फॉर एस। अब आगे देखो, ग्रोथ हो चुका है, फॉर एंड ओनली बचा हुआ है, इट मीन्स फॉर एंड ओनली के लिए यहाँ पे से दो कोड आएंगे, दैट इज एफ डी एंड जेड एन, सो एफ डी एंड जेड एन में से इधर कैन बी द कोड फॉर ग्रोथ, सॉरी ओनली, और एफ डी एंड जेड एन में से इन दोनों का कोड कोई भी हो सकता है, right, we could not find it clearly. Now next the question part here, if the code for related people only is fd mb xd, ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल के आगे है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्टली फाइंड होगा, ठीक है, देन व्हाट मे बी द कोड फॉर पीपल फॉर डिसीजन इन द गिवन कोड लैंग्वेज। देखो रिलेटेड पीपल ओनली, अब आप एक चीज ध्यान रखो, रिलेटेड पीपल ओनली, यू कुड नॉट फाइंड द कोड फॉर एंड वर्क, है ना, एंड ऑल्सो ओनली और फॉर का भी आप फाइंड आउट नहीं कर पाए, एंड इन दिस सेंटेंस, इन दिस फ्रेज वी हैव रिलेटेड पीपल ओनली, रिलेटेड पीपल ओनली, सो देखो ओनली का जो यहाँ पे कोड लिखा गया होगा, इट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द कोड फॉर ओनली विल बी, यहाँ से देखो एफ डी और जेड वेन में से एक होना चाहिए, तो एफ डी इज प्रेजेंट हेयर, सो द कोड फॉर ओनली विल बी एफ डी, इट मीन्स then what may be the code for people for decision, so now the code for fd तो हो चुका है, zn किसके लिए होगा आपका, for के लिए, राइट, अब फाइंड आउट करिए people for decision, so decision is a new word, so it means the code will be new also, it will be it is not from the list, ठीक है, given list से नहीं आएगा आपके पास decision का, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर के लिए आ चुका है, पीपल के लिए देखिए, फॉर द कोड फॉर पीपल विल बी हेयर, राइट, एफडी के लिए, एफडी आपका ओनली के लिए हो चुका है। अब देखो एमवी और एक्सडी में से रिलेटेड इज रिपीटिंग हेयर, रिलेटेड वी हैव इन द लिस्ट, है ना, सो रिलेटेड का कोड क्या है, एमवी, तो इट मींस एमवी विल बी द कोड फॉर रिलेटेड, तो बचा क्या है, एक्सडी, सो कोड फॉर पीपल विल बी एक्सडी। नाउ आपको बनाना क्या है, पीपल फॉर डिसीजन, सो इट मीन्स सबसे पहले तो आपके पास वहां पे जेड एंड एक्सडी होना चाहिए हर एक ऑप्शन में, सो एलिमिनेट दोज ऑप्शन विच डू नॉट हैव XD एंड ZN, सो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों होने चाहिए थे प्रेजेंट, राइट। नाउ वी हैव थ्री ऑप्शंस। अब देखो आगे, डिसीजन के लिए एक न्यू कोड चाहिए जो रिपीटेशन, जो अभी तक नहीं मिला है, तो FD हमारे पास XD है, ZN तो आपके पास फॉर का कोड है, राइट, और XD भी हमारे पास, FD हमारे पास एक न्यू दिख रहा है क्या यहाँ पे, FD किसी का कोड है क्या यहाँ पे, यस, FD हमारे पास तो कोड पहले से लिस्ट में है, ओनली का है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ DY इज ऑल्सो अ कोड इन द लिस्ट हेयर, एंड नाउ KZ इज अ न्यू कोड, KZ एक न्यू कोड है, इट मीन्स D शुड बी द आंसर। Okay everyone, now what may be the code for economy is boosting in the given language, so देखो economy के लिए हमारे पास ST कोड है और इसके लिए भी हमारे पास GM कोड है, so ST and GM, so boosting is a new word, there should be a new code here, so it means देखो ST और GM तो हर जगह होना चाहिए, तो ST GM ये नहीं है wrong, ST GM नहीं है wrong, ST GM है, so BX is the code for here in the list, BX is the code for N और work, इन दोनों में से एक का होना ही चाहिए, it means ये तो आपके पास लिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, so wrong, न्यू चाहिए। so now from first and second option only RC हमारे पास सही होगा, because आपके पास ZN already is the code for word in the list, ठीक है, जो given words है उनमें से एक का ZN लिस्ट है, तो A आपका ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल
statements is required to definitely find the code of AND in the given code language. Now find out the code for AND. अब आप क्या कैसे find out करोगे? देखो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो AND का कोड यहाँ पे दो में है, या तो BX होगा या तो OZ होगा, जो कि वर्क के साथ स्लैश में है. इट मीन्स या तो मुझे वर्क का एक बार पता चल जाए या तो मुझे एंड का रिपीटेशन पता चल जाए, राइट. सो इट मीन्स अब आपको देखो वर्क एंड प्रॉस्पर नाउ. अब एक इस सेंटेंस को लेके चलिए, ये वाला ओनली, ठीक है, और ये वाला जिसमें हमारे पास इससे. अब देखो अगर नेक्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी वो लेके आऊंगे जिसमें ये दोनों वापस से रिपीट हो रहे हैं, सो कैन वी फाइंड आउट द कोड फॉर वर्क एंड एंड? नहीं ना. तो यहाँ पे ये तो रॉन्ग होगा. वर्क टूडे ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे सिर्फ आपका वर्क रिपीट हो रहा है एंड यहाँ पे टूडे का हमारे पास है, ठीक है, और ये सारे हमारे पास न्यू है. अब आगे देखिए, नो एडिशनल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड. अब इसको देखेंगे बाद में. एंड और यहाँ पे वर्क दोबारा रिपीट हो रहे हैं एक साथ, ठीक है, और यहाँ तो कोई दोनों में से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. ओनली सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब देखिए इस टाइप से कभी एक मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है कंप्लीटली. अगेन इट इज फ्रॉम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग. अब ध्यान दो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोग्राम इज सुपर इज कोडेड एज दीज थ्री नंबर्स, ठीक है. सुपर आर्ट इज कोडेड एज दिस, he learns program is coded as this. Then what is the sum of the code for program art? अब इसका जो कोड होगा उसका आपको सम निकालना है. तो देखो प्रोग्राम और आर्ट का आपको फाइंड आउट करना चाहिए. तो अभी देखो यहाँ पे क्या सीखा था हमने, कैसे करना है. प्रोग्राम then is then super. This is the first sentence here, right? Super art, super is repeating, art is a new word. Next, he is a new word, he अलग से लिखो. Learns program, so learn is a new word and यहाँ पे program is repeating, right? So now look at the first and अभी हमारे पास कितने हो गए? 1 second. ये हमारा थर्ड है, राइट? ये तो हमारा थर्ड सेंटेंस था. he is a new word, ठीक है, learn is a new word और यहाँ पे program is repeating, ठीक है. अब आगे देखेंगे. देखो सुपर, यहां से ये वाला देखना है, ये वाला देखना है और ये हमारा सेकंड है, ठीक है. इनमें से देखो, अब अगर हमको ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो हम क्या करेंगे, या तो इधर के साइड कोड भी लिख सकते हो आप लोग जैसे जैसे रिपीटेशन में, ठीक है, और या फिर आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो. कोड कैसे लिखना है, जैसे हमने वर्ड्स लिखे हैं वैसे रिपीटेशन में कोड भी लिख लोगे आप. अब देखो यहाँ पे से प्रोग्राम इज रिपीटिंग इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस. फर्स्ट एंड थर्ड कोड का सेंटेंस ये है, तो 217 and 217 फॉर कोड हेयर, सॉरी फॉर प्रोग्राम. नाउ सुपर इज रिपीटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली. तो यहां से लेकर और उसमें देखो कौन सा वर्ड आपके रिपीट हो रहा है, कौन सा एक नंबर रिपीट हो रहा है. 693 रिपीट हो रहा है, राइट? बहुत इजीली फाइंड आउट कर दिया. और यहाँ पे हमारे पास 472 आपका इज का है. आगे देखो 8 एक बचा हुआ वर्ड है, तो 8 के लिए एक बचा हुआ नंबर वहां पे होना चाहिए सेकेंड वाली लाइन में 238. अब बाकियों का जरूरी नहीं है आपको फाइंड आउट करना, क्योंकि प्रोग्राम और आर्ट का चाहिए आपको, राइट? तो प्रोग्राम का देखो हमारे यहाँ पे 217 है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम बिटवीन बोथ ऑफ देम. आर्ट का आपके पास 238 है, राइट? नाउ जस्ट ऐड देम, ऐड कर लो इनको. कितना आ जाएगा आपका ये 455 विल बी योर आंसर. बस ऐसा इसमें करना था, राइट? सो यू should not skip these type of question also. अगर एक मार्क का क्वेश्चन भी आपको कहीं पे दिख रहा है and that is doable, कम टाइम में हो सकता है, ठीक है. अगर वो 1 मिनट भी लेता है, 2 मिनट भी लेता है, बट इट इज स्टिल डूएबल, तो आपको वहां पे स्किप नहीं करने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है. तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको छुपे छुपे मिलेंगे, आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल कोडिंग, ठीक है. कंडीशनल कोडिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल कोडिंग. एक और कंडीशनल कोडिंग करेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ होगा. दोनों अलग अलग हैं, बट हेयर वी हैव टू जस्ट फॉलो द कंडीशंस, वी डू नॉट हैव टू फॉलो सम लॉजिक्स, ठीक है. अप्लाई नहीं करना है खुद से, सिर्फ आपको यहां से पढ़ना है, यहां अप्लाई करना है. अब इस पर्टिकुलर टाइप में क्या होता है, जब आपके पास ऐसे 2 रो के नंबर दिए होते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप के लिए ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसे नंबर्स गिवन होते हैं 2 रो में 3 रो में, राइट, और यहाँ पे ऐसे होता है और कुछ कंडीशंस गिवन होती है, ऑलवेज रिमेंबर द कंडीशन विल बी अप्लाई फ्रॉम दिस वन.
और स्टेप 1 स्टेप की तरीके से लिखा हुआ है। इट मीन्स ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे पहले अगर मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई होती है। इट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ से 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आपकी पहले वाली कंडीशन को आप प्रेफरेंस देते हो, ठीक है। ऐसे करके आपको ध्यान रखना और हमेशा रिमेंबर कि आपको यहां से स्टार्ट करना है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको करते हैं अच्छे से देखिएगा। लुक, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो ये सिर्फ क्या है, जो ऑड नंबर एक ऑड नंबर से फॉलो होगा। अब आपके पास देखो फर्स्ट रो को देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। अभी सिर्फ फर्स्ट रो के लिए करते हैं 10, 5, 3, 7 और 1, ठीक है। आप यहां से सिर्फ इन दोनों के लिए अप्लाई करोगे कंडीशन, अभी बाकियों के लिए नहीं करोगे। फॉर दीज टू नंबर्स ओनली, ठीक है। अब आगे देखो, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड बोल रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट के कंडीशन में, सो दिस इज नॉट अप्लाइंग हियर। नाउ लुक एट द सेकंड कंडीशन, इफ एन ऑड नंबर, अगेन ऑड नंबर तो नहीं है यहाँ पे, 10 इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। So if an even number that is divisible by 4, so is it divisible by 4? No, is it not? It is not here divisible by 4. It means ये भी नहीं लगेगा। अब आगे देखिए, if an even number is followed by an even number, क्या एक even follow हो रहा है एक even से? No, it is following by an odd number. 5 is a odd number, है ना। अब आगे देखिए, if even number is followed by an odd number, कोई नहीं लगा, तब जाके यहां तक आपने देखा और यही अप्लाई हो रहा है। सो फ्रॉम स्टेप 5, देखो स्टेप 5 से आपका यहां पे लगेगा, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, देन, अब यहां से करो, देन द रिजल्ट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर। विच वन इज द लार्जर वन हेयर? दैट इज 10। 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, तो इनका यहां पे से क्या निकलेगा? 5। अब वापस आपको क्या करना है, जितने नंबर बचे हैं आपको वापस से उनको ऐसे ही रिपीट पे उतार देना है। अब आपकी जो कंडीशन अप्लाई होगी दैट विल अप्लाई ऑन दीज टू नंबर्स। गॉट इट? ऐसे ऐसे करके आपको आगे चलना है, हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आपका ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब देखो इस पे क्या अप्लाई होगा। नाउ वी नो दैट 5 इज एन ऑड नंबर, सो ओनली द कंडीशन व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड दैट विल अप्लाई हियर, है ना। सो नाउ ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, तो सिर्फ आपको फर्स्ट और सेकंड पे देखना है। अब देखो ऑड इज फॉलोड बाय एन ऑड, क्या ऑड फॉलो हो रहा है ऑड से? यस, तो इट मींस यहाँ पे फर्स्ट आपका कंडीशन अप्लाई होगी। करना क्या है, व्हाट विल बी द ऑपरेशन हियर, इफ एन ऑड नंबर दैट फॉलोड बाय एन ऑड, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ नंबर्स। एडिशन करना है, सो एडिशन मतलब यहाँ पे से इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और बाकी के नंबर आप ऐसे ही यहाँ पे रिपीट कर दो। Now the condition will apply on both these two numbers. Now this is 8 and 7. It means condition is of even. So even number that is divisible by 4 is followed by an odd. Divisible by 4 is followed by an odd. It means ये वाला आपका यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देखो even is followed by an odd भी है, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये divisible by 4 है, तो पहली कंडीशन को आपको प्रेफरेंस देनी है, राइट। अब देखिए, then the resultant will be multiplication of both the numbers, so now you have to multiply both the numbers। so third apply हो रहा है यहाँ पे, it will be 56 and 1। got it? now last 56 and 1 पे अब आपका अप्लाई होगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको करना पड़ता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। लेट्स नाउ 56 is again divisible by 4 and it is an even number and यहाँ पे किससे आपका रिपीट हो रहा है, किससे फॉलो हो रहा है? और से। तो इट मींस देखो, इफ एन इवन नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 इज फॉलोड बाय एन ऑड, ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगेन द थर्ड कंडीशन हियर, क्या करना होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको चाहिए है। सो 56 मल्टीप्लाई बाय 1, अगेन इट विल बी 56। तो सो द रिजल्टेंट ऑफ रो 1 विल बी 56। कई बार क्वेश्चन में ये सिर्फ ये आएगा कि रिजल्टेंट ऑफ रो 1 क्या होगा या फिर दोनों का मिक्सचर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दैट फाइंड आउट द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द रो, फर्स्ट एंड सेकंड रो। अब जैसे फर्स्ट रो को आपने सॉल्व किया है, आप सेकंड रो को भी वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करिए, बस इतना सा आपको काम करना है, राइट। नेक्स्ट देखो, इट इज 8 14 7 2 9, है ना। 8 14 7 2 and 9, राइट। अब आगे देखेंगे, now the condition will apply on these two numbers, राइट। सेम जैसे यहाँ पे किया है, इसका रिजल्टेंट लास्ट में 1 आता है, ये चीज आप ध्यान रखना। नाउ इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, राइट। सो लुक एट दिस,
इवन नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर. क्या ये एक ऑड नंबर से फॉलो हो रहा है? नो, इट इज नॉट फॉलोइंग बाय एन ऑड, इट इज फॉलोइंग बाय एन इवन. सो इट मींस ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी. इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन. द कंडीशन इज फोर्थ कंडीशन. गॉट इट? ठीक है, आगे देखो. देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ द बोथ द नंबर्स. रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा एडिशन ऑफ बोथ द नंबर. इट मींस इट विल बी 22. नाउ आगे देखिए 22 and 7. Again this is an even number. So even number is followed by an even. No, डिविजिबल बाय 4 भी नहीं है. ये लास्ट वाला देखो, इफ एन इवन इज फॉलोड बाय एन ऑड, तो आपकी फिफ्थ वाली कंडीशन यहां अप्लाई हो रही है. देन द रिजल्टेंट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्जर फ्रॉम लार्जर, सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉलर फ्रॉम द लार्जर. तो यहां पे इन दोनों को माइनस कर लो भाई. अब माइनस करोगे इट विल बी 15, राइट. यहां पे से देखिए 2 and 7, सॉरी 2 and 9 है ना. आगे देखो, अब आपकी अप्लाई होगी सिर्फ 15 और 2 पे. नाउ 15 and 2 आर ऑड नंबर फॉलोड बाय एन इवन. तो देखो ऑड फॉलोड बाय एन इवन, ये सेकंड वाला है. देन द रिजल्टेंट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉलर फ्रॉम लार्जर. बस यही है इसमें भी. ठीक है, सेकंड कंडीशन इज अप्लाइंग हियर. नहीं, यहाँ पे ये वाला है ऑड नंबर्स फॉलोड बाय एन इवन. हाँ, तो सेकंड इज अप्लाइंग हियर. सो यहाँ पे रिजल्टेंट विल बी 13 and 9 ओनली. लास्ट बचा है 13 and 9 पे अप्लाई होगा. 13 इज एन ऑड नंबर रिपीटेड फॉलोड बाय एन ऑड अगेन, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला लगेगा. देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ. इट मींस नाउ यू हैव टू एड बोथ ऑफ देम. सो अब आपका यहाँ पे से क्या आया? 22 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. चलिए, सो इसका रिजल्टेंट 56 है, इसका रिजल्टेंट 22 है. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ बोथ द रिजल्टेंट, राइट. सो 56 plus 22, what will be the answer? It will be 78. बी ऑप्शन. ऐसे करके फाइंड आउट करना है, राइट. चलो, आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर. नाउ सेम है, सेम रिपीटेशन ऑफ कंडीशंस. दूसरी रो है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट ऑफ बोथ द रो. फर्स्ट का देखो कैसे आप फाइंड आउट करना है. 9, 4, 3, 13, 6. सो नंबर्स आर 9, 4, 13, सॉरी 3 भी है बीच में. 9, 4, 3, 13 and 6. आगे देखो, आपका इन दोनों पे कंडीशन लगेगी, पहले के दो पे. ठीक है, देखो कौन सी लग रही है. 9 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वाला ही पढ़ो सिर्फ. ऑड इज फॉलोड बाय एन ऑड नहीं, ऑड इज फॉलोड बाय एन इवन. रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉलर फ्रॉम लार्जर. सो इट मींस 5 विल बी कमिंग हियर एंड सेकेंड वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, राइट. सेकेंड वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है. तो इट मींस 3, 13 and 6 ऐसे ही रह जाएगा. आगे देखो 5 and 3 अगेन ऑड इज फॉलोड बाय एन ऑड. अब तक तो हमें चीजें कुछ समझ में आ गई हैं, कंडीशन ऑलरेडी रिपीट हो रही है नाउ. सो एडिशन ऑफ बोथ द नंबर. सो नाउ हियर इट विल बी 8. कौन सी कंडीशन है ये? हमारी फर्स्ट कंडीशन है. गॉट इट. नाउ 13 and 6 विल बी रिमेनिंग. 8 which is divisible by 4 followed by an odd, यही वाली लग रही है. then the resultant will be multiplication. so multiplication मतलब 104, 13 is a 104 होता है and 6 यहाँ पे रह जाएगा. कौन सी लगी है? ये थर्ड वाली कंडीशन लगी है. आगे देखो 104 and 6 है. 104 क्या डिविजिबल बाय है 4 से? देखो अगर हमारे पास ये 4 से डिविजिबल बाय होता भी तो बाय एन ऑड नंबर फॉलो होना चाहिए. इज इट फॉलोइंग बाय एन ऑड नंबर? नो. सो इट मींस ये वाली आपके लगेगी इवन इज फॉलोड बाय एन इवन. देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ. एडिशन करना है, कौन सी हो रही है यहाँ पे? फोर्थ वाली लग रही है. ठीक है, नाउ फोर्थ वाली कंडीशन लगी तो 104 plus 6 इट विल बी 1010. 1110 मतलब 110. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला यहाँ पे. ठीक है, रो 2, रो 1. आगे देखो 11,
2, 7, 5 एंड 8। आगे देखिए, यहाँ पे से क्या है, ऑड इज फॉलोड बाय एन इवन, तो ऑड इज फॉलोड बाय एन इवन, हमारे पास सेकंड कंडीशन यहाँ से अप्लाई हो रही है। देन द रिजल्टेंट विल बी सब्ट्रैक्शन, तो 9 यहाँ पे आएगा, 7 और 5 हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट कौन सी कंडीशन होगी, इवन सॉरी ऑड इज अगेन फॉलोड बाय एन ऑड, तो देखो क्या लगेगा, रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ, तो थर्ड में देखो एडिशन ऑफ बोथ, इट मीन इट विल कम 16, 5 एंड 8। नेक्स्ट देखिए 16 दैट इज डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल बाय 4 रिपीट फॉलोड बाय 5 विच इज ऑड, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगनी चाहिए, दैट इज कंडीशन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही थी हमारी ये, अच्छा हाँ फर्स्ट लग रही थी ये। ठीक है, थर्ड कंडीशन लगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि देन द रिजल्टेंट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर, सो इट विल बी 80 एंड लास्ट में 8 आएगा। अब देखिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, डिविजिबल बाय 4 दैट इज फॉलोड बाय ऑड, नहीं, इवन इज फॉलोड बाय एन इवन, यही लगेगी, रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर, सो इट विल कम 88। कौन से आपके यहाँ पे कंडीशन लगी है, दैट इज फोर्थ कंडीशन, राइट। चलो तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव बोथ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द रोज नाउ। ठीक है, करना क्या है, यहाँ पे दोनों का ही सब्ट्रैक्शन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, इट विल कम 12 प्लस 10, इट विल बी 22 आंसर, 22 आंसर। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी आता है कि अगर एक रो में देखो, एक रो कंप्लीट दे दी और इसका रिजल्टेंट आप फाइंड आउट कर लोगे, है ना, और एक रो में क्या करते हैं, एक वेरिएबल देते हैं, सपोज इफ वी हैव 11, 2 एंड 7 की जगह पे एक वेरिएबल दे दिया सपोज, ठीक है, और कह दिया कि दिस वेरिएबल इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, ऐसे करके कह दिया द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो इज एक्स, तो आप क्या करोगे, एक्स पहले तो आप फर्स्ट रो का रिजल्टेंट आपको वहां पे फिर निकालना ही पड़ेगा, एंड नाउ द रिजल्टेंट विल यू विल राइट द रिजल्टेंट इन प्लेस ऑफ द थर्ड नंबर, बस एक्स की जगह पे आप रिजल्टेंट लगा के बाकी सारा सब काम फिर सेकेंड रो पे भी करोगे। गॉट इट। और वहां पे आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो सेम ही है, ऐसे करके करना है, यहां से रिजल्टेंट निकलेगा, वैल्यू पुट दैट वैल्यू इन द सेकंड रो एंड देन फाइंड आउट द आंसर अगेन, राइट। सो दिस इज द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ let's start our second type of conditional coding decoding. Same है, condition you have to follow, read down this condition very carefully and you have to understand this condition in one go only. ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार पढ़ते जा रहे हो तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन कंडीशन को बहुत ही अच्छे से हमको रीड डाउन करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी द टेबल विल बी गिवन, द कंडीशंस विल बी गिवन, ओके, जिस पे कंडीशन लगेगी उस पे आप कंडीशन को लगा, उसके अकॉर्डिंग यू विल फाइंड आउट द कोड, एंड जिस भी एलिमेंट पे कोड नहीं लग रहा है, सॉरी जिस भी एलिमेंट पे कंडीशन नहीं लग रही है, सो आप उस एलिमेंट का वर्ड कहां से फाइंड आउट करोगे, कोड फ्रॉम दिस वन, ठीक है, फ्रॉम द टेबल गिवन अबव। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। अब देखो क्या है, यहाँ पे टी है, एक आपके पास सिंबल है, दो फिर एफ है, फिर टू है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सिंबल, नंबर एंड लेटर्स, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन हियर, क्या कहता है, फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट अगर एक अल्फाबेट है तो क्या होगा, तो यहां से अब आपके पास ऑपरेशन है, व्हाट शुड बी द ऑपरेशन। नेक्स्ट इज फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर एंड लास्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, देन क्या होगा। आगे देखो, फर्स्ट एलिमेंट इज वॉवल एंड द लास्ट एलिमेंट इज सिंबल, तब क्या होगा, और कंडीशन इज अप्लाइंग, मतलब अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है इन तीनों में से भी, तो आप क्या करोगे। ठीक है, अब ये यहां से है, सो इट मीन्स पहले तो आप सिर्फ आगे का पार्ट पढ़ो कि कौन से आपके यहाँ पे फिट बैठ रहा है, एंड देन व्हाट शुड बी द ऑपरेशन, वो हम बाद में देख लेंगे। देखो आपके पास टी है, ये पहले ढंग से देख लो, आपके पास क्या इसमें फिट बैठ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट क्या एक अल्फाबेट है, फर्स्ट एलिमेंट अल्फाबेट है, सेकंड एलिमेंट सॉरी फोर्थ एलिमेंट इज ऑल्सो एन अल्फाबेट। नाउ इट मीन्स ये ही वाला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, राइट। सो इट मीन्स बोथ आर coded as the code for the first symbol। देखो ऑपरेशन क्या हो रहा है, it is the operation is on code for, both are coded, कौन से both, both मतलब ये वाले both,
टी और एफ की बात ही बोथ है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास ये तो सही है और ऑपरेशन किसी और पे लगता है, ना कि उन्हीं दो एलिमेंट पे लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दे आर यूजिंग देन बोथ आर कोडेड, इट मींस टी और एफ का चेंज होगा, ठीक है। देन बोथ आर कोडेड फॉर द कोड ऑफ फर्स्ट सिंबल विच इज द फर्स्ट सिंबल हेयर, एक्सक्लेमेटरी वाला साइन, इसका कोड ऊपर आपको गिवन होगा, दैट इज 9। इसका मतलब हमें यहाँ पे से टी एंड एफ को कोड करना पड़ेगा, किसके कोड से, इसके कोड से, विच विल बी 9। क्या होगा, 9। बस इतना करना है और बाकियों पे नहीं लगेगा आपका क्या बोलते हैं कंडीशन, तो आप उनका कैसे फाइंड आउट करोगे, ऊपर से, राइट। सो नाउ अब देखो, टी का आपको 9 लिखना है, इसका भी 9 ही होगा, एक्सक्लेमेटरी का एट द रेट पे नहीं कोई लगा है तो एट का आप यहां से 6 ढूंढो, एफ भी आपको 9 लिखना है, एंड 2 यू विल फाइंड डाउन द कोड फ्रॉम। सो दिस इज आवर आंसर, बस ये आपको फाइंड आउट करना था, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। कुछ नहीं करना, कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग यू विल अप्लाई द ऑपरेशन। ये ध्यान रखना है कि किसको चेंज करना है ये समझ में आ जाए बस, ठीक है। उसके लिए ये कॉम्प्रिहेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट हियर। 5#TKLG। तो पहले देखो फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट अल्फाबेट है, तो पहले तो यहाँ पे फर्स्ट ही अल्फाबेट नहीं है तो ये तो नहीं लगेगा, राइट। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर एंड लास्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, ये वाला आपका अप्लाई हो रहा है। कौन सा, सेकेंड वाला अप्लाई हो रहा है। देन बोथ आर कोडेड एज लास्ट एलिमेंट, दोनों ही क्या, बोथ मतलब वही दो एलिमेंट, कौन से, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट का ही चेंज आपको करना है। बोथ आर कोडेड एज लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट कौन है, जी। तो 5 जो है वो जी के कोड से आपका कोड होगा, दैट विल बी, जी का कोड है एम, लास्ट एलिमेंट विल बी जी, ठीक है। तो अब देखो 5 और जी का कोड एम होगा, बाकियों का कोड ऊपर से देखोगे, हैश विल बी फ्रॉम अबव, टी विल बी फ्रॉम अबव, ठीक है, ए, के विल बी एक्स, एल को क्या लिखोगे, वाई, एंड जी का तो एम ही है। सो दिस इज आवर आंसर। बहुत इजी है ये वाला पार्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट में आगे करते हैं हम लोग। नाउ 27#T एंड @. तो पहला नंबर तो हमारे पास अल्फाबेट नहीं है, पहला तो नहीं लग रहा। फर्स्ट इज एन ऑड नंबर, ये भी नहीं लगेगा, एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज वॉवल एंड द लास्ट एलिमेंट इज सिंबल। फर्स्ट एलिमेंट तो आपका वॉवल है ही नहीं, सो अगेन थर्ड इज नॉट अप्लाइंग ऑल्सो, इट मीन्स इफ नो कंडीशन इज अप्लाइंग। सो अब आपको फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पे से देखना पड़ेगा, राइट। चलिए, देन द अल्फाबेट आर टू बी कोडेड एज 1 to 9, लाइक, देखो इस वाले को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑल द अल्फाबेट शुड बी कोडेड एज 1 to 9, इट मीन्स अगर ए मेरे पास 1 है तो बी 2 होगा, और लास्ट में जाके आई एज 9 आ जाएगा, राइट, और काउंटिंग खत्म हो गई। तो हमें कहा गया कि ओनली फ्रॉम 1 to 9, आपको प्लेस वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी है इसमें, यू हैव टू कोड देम एज 1 to 9, ये ध्यान रखना, 1 to 9 ओनली। सो आपके पास आई तक खत्म होगी काउंटिंग, तो जैसे वापस से किससे शुरू होगा, नॉट 10, इट विल बी 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ऐसे करके 9 पे जब तक जाएगा फिर 1 से शुरू होगा, ठीक है। एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर टू बी कोडेड एज द गिवन कोड, मतलब जो ऊपर से ये बॉक्स में से गिवन है, बस चेंज कहां पे आएगा, सिर्फ अल्फाबेट्स में आएगा। अल्फाबेट्स एक ही है यहाँ पे, टी। अब देखो 2 7 का सबका कोड ऊपर से देखो, 2 विल बी आर, ठीक है, 7 विल बी 3, हैश विल बी ई, टी का हमारे पास यहाँ पे आएगा कोड, और एट द रेट का होगा 6, ठीक है। टी का देखो अब, नाउ फ्रॉम ए टू आई 1 to 9 हो चुका है, राइट। जे से देखो, जे के एल, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू और आर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक भी 9 खत्म हो गया है, राइट। सो इट मीन्स, ठीक है, 9 खत्म हो गया, इट मीन्स एच से और टी से आपका 1 शुरू होगा और 2 शुरू होगा, गॉट इट। द कोड फॉर टी अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट विल बी 2, राइट, 2 होगा। तो यहां पे वाई की जगह पे आपको क्या लिखना है, यू विल राइट डाउन 2। सो दिस इज आवर आंसर हियर, राइट।
बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे समझ लिया इसको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए। So this was our last question. I hope you got how to solve the questions here now. अगर मेरे पास इस टाइप के, आज हमने तीनों टाइप की चीजें करी है, 2 कंडीशनल बेस्ड टाइप के क्वेश्चन किए हैं जिसमें अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और हमने एक वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की थी, राइट। एक पीवाईक्यू हमने सॉल्व किया था, एक बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। सो आई होप नाउ यू गॉट द आंसर, what should be the questions, what should be the type of question that you should practice for reasoning in कोडिंग डिकोडिंग पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद आवर न्यू चैप्टर हियर। ओके।